जनवरी मास इस मास को वरदानी मास कहते हैं। इस महीने में आत्मा को वरदान प्राप्त करना सहज है। तो वरदानी मास में वरदानी भूमि पर आप वरदान प्राप्त करने बाबा के घर में पहुंच गए हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ पार्टधारी आत्मा को जो पहुंच गई है, इस पार्ट की आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप जो भी श्रेष्ठ संकल्प करेंगे वो श्रेष्ठ संकल्प अवश्य पूरा होगा। आप करके देखो। जो भी श्रेष्ठ संकल्प आप इस भूमि पर करेंगे, उस संकल्प में दृढ़ रहेंगे, तो बाप के वरदान के आधार से वो संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। तो जब ऐसे वरदानी भूमि पर पहुँचे हैं तो अवश्य कोई न कोई श्रेष्ठ संकल्प करना और उस संकल्प को पूर्ण करके बाप समान बनना। जनवरी मास का महीने का विशेषता ब्रह्मा बाप के संपूर्ण बनने से है। ब्रह्मा बाप तो शुरू से ही था, लेकिन संपूर्ण जनवरी मास में बना। इसलिए संपूर्ण बनने के कारण इस मास की महानता है। आज तक संसार में कोई भी आत्मा संपूर्ण बन करके शरीर नहीं छोड़ा है, एक सिवाय ब्रह्मा बाप के। तो इतना महान महीना है। इस मास को कहते हैं स्मृति सो समर्थी दिवस या महीना। इस महीने में आत्मा को ये स्मृति आती रहती है कि ब्रह्मा बाप संपूर्ण बनकर फरिश्ता बनकर वतन निवासी हो गया। तो ब्रह्मा बाप संपूर्ण बना, हम आत्माएं भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करके ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बने।
तो संपूर्ण बनने की स्मृति और जो बाबा ने किया वो कर्म में लाने से जो समर्थी आती है, उसका यादगार ये जनवरी मास है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना कि ब्रह्मा बाप ने क्या कर्म किया, जिस कर्म के आधार से ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बना। तो जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बना तो संपूर्णता के अंतिम 3 शब्द थे, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी भव। इन 3 शब्दों का स्वरूप बनना ही संपूर्ण बन जाना है। स्मृति है लेकिन स्वरूप बनना ही संपूर्ण बनना है। निराकारी मनसा के लिए है। मन में सदा ये संकल्प और स्थिति रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ, अभी शरीर में प्रवेश किया है पार्ट बजाने के लिए। तो मनसा के लिए निराकारी, निराकारी सो साकारी बनी हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ये मनसा में स्मृति सो स्थिति रहे। वाणी में रूहानी मधुरता और निर्माणता, निरअहंकारी। वाणी में रूहानी मधुरता अंडरलाइन है। रूहानी मधुरता सिर्फ मधुरता नहीं, सिर्फ मीठा नहीं बोलना है, लेकिन आत्मक स्वरूप में टिककर आत्मा को देख करके आत्मा की महानता को स्मृति में लाते हुए जो बोल बोलेंगे वो बहुत मीठी होगी और निर्माण चित्त वाली होगी। तो वाणी में रूहानी मधुरता और निर्माणता, और कर्म में हर कर्म इंद्रियों द्वारा प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले, अर्थात आपकी हर कर्म इंद्री से अन्य आत्माओं को पवित्रता की अनुभूति हो, उसकी विधि है। आपके मस्तक
को कोई देखे, जो ब्रह्मा बाप की प्रैक्टिकल स्थिति थी, तो आपके मस्तक को कोई देखे तो देखते ही उसको सो स्वरूप की अनुभूति होने लगे। शरीर ना दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे। ये प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाप का था। तो मस्तक को देखकर सो स्वरूप की अनुभूति हो। आपके नयनों को कोई देखे तो आपके नयनों के द्वारा उसको दो लाइट के गोले दिखाई पड़े, अर्थात एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। ये उस आत्मा को अनुभव हो। आपकी वाणी कोई सुने, जो आप बोलते हैं, आपके द्वारा जो ज्ञान सुने, वो आत्मा अनुभव करे कि मैं आत्मा भी ब्रह्मा बाप की पहली रचना, ब्राह्मण आत्मा, बाप के वर्षे के अधिकारी, संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ। ये अनुभव उनको ही होगा जो ब्राह्मण घराने के होंगे। तो ब्राह्मण घराने की आत्माओं को आपके वाणी के द्वारा ये अनुभव हो। आपको कर्म करते हुए, अर्थात आप जो हाथों के द्वारा कर्म कर रहे हैं, वो कर्म निर्विकारी स्थिति में स्थित होकर कर रहे हैं, उसकी विधि है। आपको कर्म करते हुए देखकर दूसरे को ये प्रेरणा मिले कि ये आत्मा बाप की याद में खोई हुई है। मैं आत्मा भी इस जैसी कर्म योगी बनकर श्रेष्ठ कर्मधारी बनूं, अर्थात आपका कर्म चरित्र अनुभव हो। तब आपकी कर्म इंद्रिय अर्थात हाथ निर्विकारी स्थिति में थे। आपके कदम अर्थात चरण आप चल रहे हैं, लेकिन निर्विकारी स्थिति से चल रहे हैं।
उसकी निशानी है। आपको हर कदम में पद्मों की कमाई की अनुभूति हो। उसकी विधि है, जितना आप बाबा की याद में चलेंगे, ऑटोमेटिक कमाई होती रहेगी। कदम कदम में पद्म की कमाई होती रहेगी। अनुभव होगा कि जब आप बाबा की याद में चलते हैं, तब कैसे चलते हैं, और जब बाबा की याद नहीं होती है, तब कैसे चलते हैं। जब बाबा की याद होगी तो फरिश्तों जैसी चाल, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चलेंगे। अगर बाबा की याद नहीं है तो फट 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 चलेंगे, अंतर हो जाएगा, अनुभव होगा सबको। तो इन स्थितियों से निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, इन तीन स्थितियों को संपूर्णता से जीवन के अंदर लाना ही फरिश्ता बनना है। अगर ये तीनों हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं है, अभी जीवन से जितनी दूर हैं, उतना समझ लो हम फरिश्ता स्थिति से दूर हैं। इनका स्वरूप लाओ। साकार बाबा के समय अगर कोई ब्राह्मण आत्मा चलती थी और उसका पैर या चप्पल आवाज कर देता था, जरा सा आवाज हुई तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। और मम्मा कहती थी अगर कोई चलते फिरते किसी का जूता चप्पल खटपट या खिस फिस हुआ तो मम्मा कहती थी जो ठीक से चल नहीं सकते, जिसका चप्पल घिस पिस कर रहा है, उसका पद भी घिसा पिटा ही होगा। अगर रॉयल्टी से चल ही नहीं सकते हैं तो रॉयल्टी वाला पद कहाँ से मिलेगा। आप ब्राह्मण हैं, एम है फरिश्ता बनना। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो निराकार परम धाम, सो साकार स्वर्ग में आकर आत्मा शरीर धारण कर देव आत्मा बन पार्ट बजाएगी। तो
ब्राह्मण को पहले फरिश्ता बनना है, डायरेक्ट देवता नहीं बनेंगे। तो हम आप आत्माओं को ब्रह्मा बाप को फॉलो करके ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और फरिश्ता बनना है। ब्रह्मा बाप क्या क्या कर्म किया, किस विधि से किया, वो सारा शिव बाबा मुरली के द्वारा बता रहा है। हमें वही करना है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की तरफ अटेंशन कम देते। शिव बाबा को याद करने की तरफ अटेंशन देंगे, सब तरफ अटेंशन देंगे, लेकिन मुझ आत्मा को ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर संकल्प बोल कर्म ब्रह्मा बाप के संकल्प बोल कर्म से मिला करके करना है, क्योंकि हमें ब्रह्मा बाप जैसा बनना है। इस पर अटेंशन कम है, लेकिन अभी इसकी विशेष जरूरत है। अटेंशन कम क्यों है? इसका कारण दो है। एक कारण तो ये है कि ब्रह्मा बाप की महानता का ब्राह्मणों को अनुभव नहीं है। बस सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा इस तन में आकर मुरली सुनाया था बस। लेकिन ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट टू गॉड है। भगवान का रथ है। साकार सृष्टि में नंबर 1 आत्मा है। उस महानता से हम ब्रह्मा बाप को स्मृति में नहीं लाते। अगर महानता नहीं है तो उसके प्रति हमारा जो सम्मान का भाव होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि सम्मान बड़ों के आगे होता है। अगर ब्रह्मा बाप की महानता का ही नहीं पता है तो सम्मान कहाँ से होगा? अगर सम्मान नहीं तो फिर उसको फॉलो करने का सवाल ही नहीं। अगर सम्मान हो, लगे ये इतना महान है, तो अंदर स्वतः ही संकल्प आएगा कि हम भी ऐसे करें। सम्मान
महानता के आधार पर चलता है। अभी भी देखो, अगर आप क्लास में दीदियों को या यहाँ आते हो दादियों को, किसी को भी अगर सम्मान देते हो तो किस आधार से? महान समझ कर ना, अपने से महान समझते हो ना, और संकल्प आता है कि हम भी दादी जैसा बने। जो क्लास कराते हैं तो मन में आता है हम करें। अगर सम्मान है तो ये संकल्प आएगा। तो पहली बात है कि ब्रह्मा बाप की महानता का अनुभव नहीं है। दूसरी बात है कि ब्रह्मा बाप से हमें क्या क्या प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां अनुभव में नहीं है, नॉलेज में नहीं है। क्योंकि प्राप्ति स्वतः हमें उसके आगे झुकाती है। प्राप्ति स्वतः ही दिल में रिगार्ड बिठाती है। प्राप्ति स्वतः ही उसके नज़दीक जाने की इच्छा प्रकट करती है। प्राप्ति स्वतः ही समान बनने की इच्छा जागृत करती है। प्राप्ति स्वतः ही नज़दीक कनेक्शन में ले आती है। अगर आज अभी हम ब्रह्मा बाप से स्वयं को दूर अनुभव करते हैं, हमें बुद्धि से खींचना पड़ता है, तो इसका कारण यही है कि अभी तक ब्रह्मा बाप से क्या क्या प्राप्तियां हैं ये अनुभव में नहीं, नॉलेज में नहीं। बताया ना, बस सिर्फ यही समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया था, मुरली चलाया था, ये मीडियम है, बस इतना ही समझते। लेकिन ब्रह्मा बाप से उतनी ही प्राप्ति है जितनी प्राप्ति शिव बाबा से। ब्रह्मा से प्राप्ति शिव बाबा से कम नहीं है। तो शिव बाबा की प्राप्तियों को तो आत्मा जानती है, लेकिन ब्रह्मा बाप से जो प्राप्ति है वो नहीं जानती। क्यों? ब्रह्मा बाप अलौकिक है, तो प्राप्तियां अलौकिक होने के कारण गुप्त है, लेकिन प्राप्ति बहुत है। तो अभी आपको हम कंट्रास्ट में बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा से क्या प्राप्ति है और शिव बाबा से क्या प्राप्ति है। दोनों से प्राप्ति है। तो शिव बाबा से क्या मिलता है और ब्रह्मा से क्या मिलता है, फिर आप जजमेंट करना
कि दोनों में बड़ा कौन है, खुद जजमेंट करना। ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों बाप हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा बाबा है, बोलो, ब्राह्मणों का बाप। आत्माओं का बाप शिव बाबा और ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा बाबा। आप अपने को शिव कुमार या शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप। तो आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाप माना वर्षा। आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है और ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से क्या मिलता है? क्योंकि ब्रह्मा बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। ब्रह्मा बाप से ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत। संपूर्ण बनना हो तो कैसे बनो? ब्रह्मा बाप को देखो। श्रेष्ठ बनना हो कैसे बनो? ब्रह्मा बाप को देखो। आपका हर कर्म चरित्र बने, श्रेष्ठ बने, ब्रह्मा बाप को देखो। कर्मातीत कैसे बने? कर्म करते हुए ब्रह्मा बाप को देखो। तो ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा मिलता है। कई ब्राह्मण ब्रह्मा बाप को क्यों नहीं सम्मान दे पाते हैं? इसका कारण है कि जो नए आए हैं साकार बाबा के समय नहीं, इसमें तो मैं समझता हूँ सब अव्यक्त पालना के होंगे। साकार बाबा के समय का कोई है इधर भाग्यशाली आत्मा? है कोई? नहीं है, सब अव्यक्त वाले। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार बाबा ने कहा था, डेट भूल गया मुरली में, बाबा ने कहा था कि जिन बच्चों ने
साकार में पालना ली है। मतलब साकार बाबा के रहते ज्ञान में आए, और जो बच्चे अव्यक्त होने के बाद ज्ञान में आए, दोनों में क्या अंतर दिया बाबा ने कि जो साकार में आए वो तो साकार से पालना ली, उनके भाग्य का तो क्या कहना है। लेकिन जो अव्यक्त में आए, साकार के समय नहीं आए, उनको बाप 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहा है। वो 75% में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये अव्यक्त को भी चांस है। ऐसे नहीं हम पीछे आए तो संपूर्ण नहीं बन सकते हैं, जरूर बनेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स है। तो ब्रह्मा बाप के प्रति इतना रिगार्ड क्यों नहीं हो पाता है? इसका एक कारण ये भी है कि ब्रह्मा बाप को साधारण समझा हुआ जैसे बता रहे हैं। क्यों साधारण समझा है? साकार मुरली में सुनते हैं कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करो, इस ब्रह्मा का फोटो नहीं रखो, इससे तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, ये भी तुम्हारे जैसा साधारण स्टूडेंट है। तो ये शब्द सुनने से समझ लिया कि ब्रह्मा बाबा एकदम जैसे हल्का है। लेकिन ये मुरली साकार मुरली है। क्यों शिव बाबा ये कहता था? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा था। शिव बाबा की पहली रचना श्री कृष्ण, अगर वो अभी यहाँ आ जाए, साकार श्री कृष्ण के रूप में, तो सब उसको चिपक जाएंगे। तो जब पहली रचना में इतना आकर्षण है, तो जहाँ रचता बाप स्वयं बैठा होगा, तो उसमें कितनी आकर्षण होगी। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में बैठा था। शरीर पुराना था, बुढ़ा था, लेकिन कोई भी मिलने बाबा से आता था। बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी जैसे बाबा के सामने आया, बाबा ने मीठे बच्चे आओ बच्चे, ऐसे 2-3 शब्द बोला, तो वो आत्मा जैसे कोई चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे वो आत्मा खींच करके बाबा के गोद में आ जाती थी। जो साकार के समय की बहन भाई होंगे, अनुभव पूछना। तो खींचता था शिव बाबा, लेकिन शरीर तो होता था ब्रह्मा का। तो किसी का बुद्धि योग ब्रह्मा के नाम रूप में ना अटक जाए, इसलिए शिव बाबा कहता था इसका फोटो नहीं रखो। लेकिन 5-6 साल पहले इसी हाल में
18 जनवरी पर अव्यक्त बाबा आया हुआ था। तो बोला, आज बाप दादा विश्व के सैर पर निकला। सभी ब्राह्मणों के घर का भी चक्कर लगाया। क्या देखा? सबके घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा हुआ था। तो अव्यक्त बाबा ने कहा, भले रखा, बहुत बड़ा बड़ा रखो। अब साकार में कहता फोटो नहीं रखो, अव्यक्त में कहता बड़ा बड़ा रखो। क्यों? क्योंकि साकार नाम रूप अब नहीं है, इसलिए कहता था। दूसरी बात है, शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा माँ है। माँ और बाप में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? माँ बच्चों का पक्ष ज़्यादा लेती है। लौकिक में माताओं को अनुभव होगा कि सारा दिन बच्चा घर में माँ को तंग करता है, लेकिन जब शाम को बाप घर में आता है तो माँ बच्चे को बाप के आगे करके बच्चे की महिमा करती है। बड़ा लाडला है, ऐसा है, वैसा है। तो बच्चे को आगे बढ़ाने का, बाप के दिल पर चढ़ाने का काम किसका है? माँ का है। तभी शिव बाबा कहता है, जो ब्रह्मा के दिल से उतरा वो शिव बाबा के दिल पे नहीं चढ़ सकता। तो ब्रह्मा माँ है, माँ बच्चों का पक्ष लेती है। क्या? कई बार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में रो रिहान करते। तो ब्रह्मा माँ शिव बाबा से कहती है, बाबा आप मुझे चाबी दे दो, मैं अभी बच्चों को संपूर्ण बना दूं। बच्चों की तकलीफ मेरे से देखी नहीं जाती। अब बच्चे तो हम दोनों के हैं, शिव के भी हैं और ब्रह्मा के भी हैं। लेकिन ये संकल्प ब्रह्मा को ही क्यों उठता है? क्योंकि माँ है। पहली बात। तीसरी बात है, शिव बाबा है ज्ञान का सागर और ब्रह्मा बाबा है महिमा की बात बताओ। बताए ब्रह्मा बाबा कोई शिव बाबा से कम नहीं है। शिव बाबा है ज्ञान का सागर और ब्रह्मा बाबा है अनुभवी। शिव बाबा अनुभवी नहीं है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। शिव बाबा पहले दिन ही आकर बोला, तुम आत्मा हो। बच्चे तुम्हें तो देह का बांध तो ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे कोई कपड़ा उतार देता है। असल में तुम तो आत्मा हो। अब शिव बाबा को ये कहना बड़ा सहज है, क्योंकि कभी शरीर लेता ही नहीं है।
लेकिन इस देह भान को छोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो ब्रह्मा जानता है। शिव बाबा ये जानता है मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं जानता कैसी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि करना ही नहीं उसे। तो ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, शिव बाबा प्यार का सागर है, और ब्रह्मा बाबा, समय पूरा हो रहा है, बताते जा रहे हैं। शिव बाबा प्यार का सागर है, ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है। रूहानी ममता की मूरत है। जहाँ ममता है वहाँ बच्चों की कमी नहीं दिखाई देती। शिव बाबा बच्चों की कमी भी जानता है, अच्छाई भी जानता है, इशारा भी देता है, क्योंकि संपूर्ण बनाना है, लेकिन ममता में कमी नहीं दिखाई पड़ती। शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। शिव बाबा वरदान देता है, ब्रह्मा बाप भाग्य बनाता है। बाबा ने कहा था, शिव बाबा ने, कि जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा कि बैंक में लॉकर्स होता है, लॉकर्स माना एक तिजोरी समझ लो, उसमें आप अपना खजाना ले जाकर रख दो। उसकी 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास रहती है, एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है। जब आप अपना खजाना निकालने जाओगे तो आप सिर्फ अपनी चाबी चाहो लगा के निकाल लो, नहीं निकलेगा। फल खजाना आपका है, लेकिन निकलेगा नहीं जब तक बैंक वाले की दूसरी चाबी ना मिले। ठीक इसी प्रकार से शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना, चाबी भी है मेरा बाबा, ये खजाना प्राप्त करने की चाबी है। लेकिन जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं लगेगी, तब तक शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना होते हुए भी आपको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए बाप दादा के द्वारा प्राप्ति है। तो शिव बाबा से जितनी प्राप्ति है उतनी ब्रह्मा से है। इसलिए ब्रह्मा बाप की प्राप्तियों को और उनकी महानता को स्मृति में लाते हुए ब्रह्मा बाप के प्रति रिगार्ड, सम्मान उत्पन्न करो और ब्रह्मा बाप को फॉलो करके ब्रह्मा बाप समान संपन्न फरिश्ता बनकर साथ साथ घर चले। अच्छा, ओम शांति।